हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया वीडियो ऑफ लर्न विद पॉल। सो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, ठीक है, जो कि है सेंट्रल एक्साइज। सो सेंट्रल एक्साइज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है पर्सन्स रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू रूल 9 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज रूल 2002 govern the scheme of registration under the Central Excise Act. Means rule 9 of the Central Excise के अंदर of the 2002 ये क्या गवर्न कर रहा है, एक स्कीम गवर्न कर रहा है जो कि क्या है, पर्सन्स रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट को ये गवर्न कर रहा है, ठीक है। सो कुछ पर्सन्स है अकॉर्डिंग टू रूल 9 जिनको रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ठीक है। तो हम एक एक करके हम देखते हैं। सो पहला है हमारा एवरी मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सेसिबल गुड्स इंक्लूडिंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग्स ओन्ड और कंट्रोल बाय ऑटोनोमस corporations on which excess duty is leviable. Means every manufacturer of accessible goods जहाँ पर excess duty levy हो रहा है, मीन्स excess duty levy हो रहा है on in the accessible goods, उन्हें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट। अब accessible goods क्या होता है, accessible goods और those goods मीन्स जब एक मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तब उन्हें एक अमाउंट ऑफ टैक्स उन्हें पे करना पड़ता है। उस अमाउंट ऑफ टैक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी हम उन्हें बोलते हैं। और जब एक्साइज ड्यूटी उन गुड्स पे लेवाई होता है तो उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल गुड्स हम उन्हें बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज डीलर्स। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज डीलर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर डिपोट्स एंड इंपोर्टर्स डिजायरिंग टू इशू कंपैटिबल इनवॉइसेस। मीन्स एवरी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज डीलर्स जो डिजायर कर रहा है, मीन्स जो विश कर रहा है, मीन्स जो चाहता है कि टू इशू कंपैटिबल इनवॉइसेस, उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। लास्ट है हमारा पर्सन होल्डिंग वेयर हाउसेज फॉर स्टोरिंग नॉन ड्यूटी पेड गुड्स। मीन जो पर्सन है जो होल्ड कर रहा है एक वेयर हाउस को फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग नॉन ड्यूटी पेड गुड्स, मीन्स नॉन ड्यूटी गुड्स को स्टोर करता है किस पे, वेयर हाउस पे, उन पर्सन को भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर्स अंडर रिबेट बॉन्ड procedure and export oriented units which have interaction with the domestic economy through DTA sales or procurement of duty free inputs। मीन जो एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, अंडर रिबेट बॉन्ड प्रोसीड्यूर और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है जिनका कनेक्शन है, जिनका इंटरेक्शन है विद दी डोमेस्टिक इकोनॉमी, उनको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर दी सेंट्रल एक्साइज एक्ट। नेक्स्ट हमारा एन इंपोर्टर हु इशूज एन इनवॉइस ऑन विच कन्वर्ट क्रेडिट कैन बी टेकन। मीन्स एक इंपोर्टर है जो इशू कर रहा है, क्या एक इनवॉइस इशू कर रहा है जहाँ पर वो कन्वर्ट क्रेडिट को ले सकते हैं, उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर दी सेंट्रल एक्साइज एक्ट। लास्ट है हमारा पर्सन हु ऑब्टेन एक्सेसिबल गुड्स फॉर अवेलिंग एंड यूज बेस्ड एग्जेम्पशन। मीन जो पर्सन ऑब्टेन करता है, क्या एक्सेसिबल गुड्स को ऑब्टेन करता है टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ एंड यूज बेस्ड एग्जाम्शन, उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। तो हमने पहले देख लिया था द मीनिंग ऑफ द एक्सेसिबल गुड्स, एक्साइज ड्यूटी को हमने जान लिया। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन ऑफ एक्सेसिबल गुड्स क्या होता है, ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ एक्सेसिबल गुड्स क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 डिफाइंस एक्सेसिबल गुड्स एज गुड्स स्पेसिफाइड इन द फोर्थ शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 एज बीइंग सब्जेक्ट टू ए ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड इंक्लूड सॉल्ट। मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अंदर ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 एक्सेसिबल गुड्स किसको कहते हैं, जो कि स्पेसिफाइड है, गुड स्पेसिफाइड अंडर दी फोर्थ शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज तारीफ है 1985। मीन जो गुड स्पेसिफाइड है अंडर द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल एक्साइज तारीफ के अंदर जो गुड स्पेसिफाइड है, और वो सब्जेक्ट है टू ए ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड इंक्लूड सॉल्ट, जो एक ड्यूटी ऑफ एक्साइज के अंदर सब्जेक्ट है और इंक्लूड करता है, क्या सॉल्ट को इंक्लूड करता है। हम उन गुड्स को क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल गुड्स हम उन्हें बोलते हैं। आई होप आपको एक्सेसिबल गुड्स का मीनिंग एंड एक्सेसिबल मीन्स द पर्सन हु रिक्वायर रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल एक्साइज, आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।